हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टूडेंट कॉर्नर के एक नई वीडियो में। अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण अधिवेशन करा रहा था। महत्वपूर्ण अधिवेशन में हम लोगों ने 1885 का अधिवेशन और 1886 का अधिवेशन कर लिया था और देख लिया था। उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था और आपके शायद समझ में भी आया था। महत्वपूर्ण अधिवेशन की अगर मैं बात की जाए तो अगला अधिवेशन है 1887 का अधिवेशन। ठीक है, 1887 का अधिवेशन, 1887। ठीक है, 1887 कांग्रेस अधिवेशन। 1887 कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो है स्थान, प्रस्तावित स्थान इसमें जो था वो था आपका मद्रास। और अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्ष अगर बताए जाए आपको तो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। स्थान मैंने क्या बताया, स्थान है मद्रास, जो कि आज का चेन्नई का रीजन है, वही मद्रास का रीजन उस समय हुआ करता था। और अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, इस कांग्रेस के अधिवेशन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो पहला फैक्ट बनता है वो पहला फैक्ट बनता है कि जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं और कांग्रेस अधिवेशन है, इस ये है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और इसी अधिवेशन में सेकंड अगर पॉइंट की बात की जाए, सेकंड पॉइंट जो है इसमें अगर मैं बताऊं तो इसी में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। कांग्रेसी बनों, बिकम कांग्रेसी या बिकेम कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। कांग्रेसी बनों का नारा, स्लोगन दिया गया था। अब भाई ये बिकेम कांग्रेसी या कांग्रेसी बनों का नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट अधिवेशन में सिर्फ 72 रिप्रेजेंटेटिव्स बॉम्बे में आए थे, सेकेंड में 434 या 436, है ना। कहां पहुंचे थे? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और यहां पर 607 मेंबर्स सिर्फ आपके कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे 1887 में, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। तो सभी नेताओं ने यह सोचा कि हम 660 लोग मिलकर, सोचिए कि 660 लोग मिलकर क्या हम ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवा सकते हैं? नहीं मनवा सकते हैं। जितनी ज्यादा भीड़ होगी बात मनवाना और लोगों के सामने डर भरना आसान हो, लोगों के मन में डर होना चाहिए। तो 660 लोगों के साथ हम लोग ब्रिटिशर्स को अपनी बात नहीं मनवा सकते, ब्रिटिशर्स से हम लोग नहीं जीत सकते, तो इसलिए इसी में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। इसी अधिवेशन में भारतीय लोगों से, भारतीय जनमानस से, भारतीय जनमानस से आग्रह किया था, आग्रह किया, क्या आग्रह किया कि कांग्रेस में सभी शामिल हों, कांग्रेस में सभी
शामिल हों। ठीक है, ये एक आग्रह किया गया था इसी अधिवेशन के दौरान। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात किया तो बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेसी बनों का नारा भी इसी में दिया गया था और भारतीय जनमानस से आग्रह किया गया था कि कांग्रेस में सभी लोग शामिल हों। तो अगर बात की जाए तो एमजी रानडे, इसमें एक और पॉइंट बनता है कि एमजी रानडे ने इसी अधिवेशन के दौरान, एमजी रानडे मींस महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, एम जी रानडे, एम मींस महादेव, जी मींस गांधी नहीं गोविंद, महात्मा गांधी मत समझना, महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे ने इसी अधिवेशन के दौरान सोशल कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना की थी या सोशल कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित किया था। रानडे ने सोशल कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित किया था। अब ये भाई सोशल कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है? सोशल कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो सब, बीजेपी में अगर मैं सब पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो एबीवीपी है ना, भारतीय छात्र परिषद, ये सारे जो होते हैं, इसी तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था सोशल कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित किया गया था। इसमें अगर बात की जाए तो फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसी अधिवेशन के दौरान निर्धारण, है ना, निर्धारण समिति की स्थापना की गई थी। निर्धारण समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी समिति में निर्धारण समिति की स्थापना की गई थी। और अगर मैं 6 पॉइंट के बारे में आपको बताऊं तो 6 पॉइंट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताए थे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आपको याद होगा कि मैंने लॉर्ड डफरिन का भी एक स्टेटमेंट बताया था। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक भारतीयों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्म अल्पसंख्यक भारतीयों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक, आप इस तरीके से समझ जाएंगे। लॉर्ड डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक भारतीयों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ओके, ठीक है, आपको शायद इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 1887 का जो अधिवेशन है उसमें स्थान मद्रास था, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेसी बनों का नारा भी इसी में दिया गया था। भारतीय जनमानस से आग्रह किया गया था कि सभी लोग कांग्रेस में शामिल हो। महादेव गोविंद रानडे ने नेक्स्ट सोशल कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना की थी। निर्धारण समिति की अगर बात की जाए तो निर्धारण समिति भी इसी अधिवेशन के दौरान उसकी भी स्थापना की गई थी। लॉर्ड डफरिन ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी इन्होंने इसी उसमें कहा था। अगर अब नेक्स्ट उसकी बात की जाए तो नेक्स्ट अधिवेशन आता है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभिधान है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। सुन लो कि स्थान यहां पर है मद्रास और आपके जो अध्यक्ष हैं वो है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
नेक्स्ट अधिवेशन की बात बताने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को याद होगा मैं अभी तक 3 अधिवेशन करा चुका हूं और 3 अधिवेशन में कहानी खत्म। किसके हिसाब से? विक्टोरिया के हिसाब से, जो लंदन में महारानी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिपन को आदेश दिया था कि जो कांग्रेस आप लोग बना रहे हो या जो भी संगठन आप लोग बना रहे हो ना, उस संगठन की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की ही रहेगी। ठीक है, वैलिडिटी कितने साल की रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 3 साल की रहेगी। तो इस वजह से जो 1888 का अधिवेशन हुआ था, है ना, 1888 का अधिवेशन हुआ था, इसमें जो अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को जगह देने से मना कर दिया था। अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को जगह देने से मना कर दिया था और स्थान जो था भारतीय लोगों के लिए, जो भारतीय लोगों ने ही चूज किया था, वो था इलाहाबाद। वो था इलाहाबाद। और अगर बात की जाए अध्यक्ष की, अध्यक्ष पद पर जो नामित हुए थे, क्योंकि यहां पर अभी तक जो है इलेक्शन के द्वारा अध्यक्ष लोग नहीं चूज किए जाते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1938 या 39 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था? रिजाइन दे दिया था कुछ नामित और इलेक्शन की वजह से ही। तो अध्यक्ष जो इसमें थे वो कौन थे नामित? स्थान की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद। 1888 का जो स्थान है वो है इलाहाबाद। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है जॉर्ज यूल। ठीक है, अध्यक्ष है कौन? जॉर्ज यूल। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, महत्वपूर्ण तथ्य है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो पहला जो इसमें पहला पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछ लेता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? आपके जॉर्ज यूल, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो कांग्रेस की वैलिडिटी है वो 3 साल की है और कांग्रेस के लोगों को जगह देने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। तो इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीदा गया। किसके द्वारा खरीदा गया? दरभंगा महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज। समझिए कि बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीद कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान में दिया कि ठीक है आप लोग जाइए और यहां पर अपनी बैठक को आयोजित कीजिए। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिशर्स है ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जगह ना देने के बाद, ना देने की वजह से, ना देने की वजह से दरभंगा महाराज ने, दरभंगा महाराज, ठीक है, ने कांग्रेस, दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को, दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को लोधर काउंसिल, एक तरीके का लोधर काउंसिल महल था इलाहाबाद में, लोधर काउंसिल, लोधर काउंसिल खरीद कर दे दिया। दान नहीं ठीक पड़ लग रहा, खरीद कर दे
दिया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ब्रिटिशर्स लोग चाहते तो थे ही नहीं, ब्रिटिशर्स लोग नहीं चाहते थे कि अब इन लोगों की जो कांग्रेस है, कांग्रेस में बढ़ोतरी हो, लोग जुड़े, वो नहीं चाहते थे, या वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई इनका सपोर्ट करे। तो ब्रिटिशर्स ने एक फरमान जारी किया। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिशर्स के द्वारा फरमान जारी किया गया कि सरकारी नौकर या सरकारी आदमी को, नौकर को कांग्रेस में जुड़ने पर, कांग्रेस में जुड़ने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, हाँ अगर मैं आगे बात करूं, फोर्थ पॉइंट आप लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लें। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आपके कौन थे? जॉर्ज, वाओ मैंने तो नाम ही नहीं लिखा, जॉर्ज यूल थे। ठीक, कई जगह जॉर्ज यूल या कई जगह जॉर्ज यूले भी दिख जाता है। ठीक है, मैंने सिर्फ जॉर्ज लगाकर छोड़ दिया था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ब्रिटिशर्स के जगह ना देने की वजह से दरभंगा महाराज है ना, कौन? दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज का नाम क्या था? लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मेश्वर सिंह। नाम में ही भोकाल है। आप लोगों ने भोकाल वेब सीरीज देखी है ना, भोकाल ही है, लक्ष्मेश्वर सिंह में नाम में ही भोकाल है। तो दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को लोधर काउंसिल, है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप याद रखिएगा, लोधर काउंसिल खरीद कर दे दिया। सरकारी नौकर को कांग्रेस में जुड़ने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये एक अंग्रेजों ने फरमान निकाला था। अब अंग्रेज लोग चाहते तो थे नहीं कि क्या हो, इन लोगों का इजाफा हो। तो जो कांग्रेस थी, अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को, मतलब कहा जाए कि अगर आपके घर में फूट डलवानी है, तो आपके घर वालों को ही एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो, उनकी कानाफूसी कर दो, तो आपस में घर टूट जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। तो यही अंग्रेजों ने भी किया था। क्या किया था कि जो आपके भारतीय लोग थे, भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व करते थे, उनको चलाते थे, छोटे मोटे रियासत के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन लोगों को क्या किया, इन लोगों ने भरना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन लोगों ने भरना शुरू कर दिया था। कैसे? अब उसमें दो नाम आते हैं, मेन उसमें दो नाम आते हैं। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो नाम याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद भाई, सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद ने नाली कटवा दी थी। तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है, और शिव प्रसाद ने कांग्रेस का विरोध किया था। मतलब अपने आप करते, अपने अंदर दिली इच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के कहने पर, आप लोग इतने अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हो और आप लोग किसी के कहने पर, मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का बुराई करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों के भारत में यही होता है, हमारे माता पिता जो चाहते हैं हम उसी पार्टी को वोट देते हैं और उसी पार्टी को अच्छा या बुरा कहते हैं। नहीं, ये गलत है। आप अपनी विचार और सोच और बुद्धि से चीजों का आकलन करें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो हम लोग कहां थे? सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद, जिनको हम लोग सितारे हिंद भी कहते थे, सितारे हिंद, है ना। इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस का विरोध किया।
कांग्रेस का विरोध किया, है ना, कांग्रेस का विरोध किया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात कहूं, आपको बताऊं, तो भाई आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पर जो कब्जा रहा है वो कुलीन वर्गों का रहा है। कुलीन वर्गों में सबसे ऊपर हमारे अध्यक्ष मतलब सॉरी अधिवक्ता लोग, वकील लोग हुआ करते थे, वकालत जो करके आते थे। और वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग वकालत की पढ़ाई करने कहाँ रहते थे, लंदन में। और लंदन में जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो आप लोग समझिए कि 1885 का जो अधिवेशन हुआ था, 1885 का अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जो भाषण, जो स्पीच दी गई थी वो इंग्लिश में दी गई थी। 1886 का जो अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था, उसमें भी स्पीच इंग्लिश में ही दी गई थी। 1887 का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था, वो मद्रास क्षेत्र आपका तमिल में लगता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अधिवेशन में कौन से लैंग्वेज की स्पीच दी गई थी। तो 1887 का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था, वो उस अधिवेशन में जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज ऑफ स्पीच तमिल थी। अब अगर इस अधिवेशन की बात की जाए तो ये इलाहाबाद में अधिवेशन था, और लाला लाजपत राय के द्वारा इसी अधिवेशन में, भाई देखिए आप समझिए, जॉर्ज यूल यूरोपीय हैं, इनको इंग्लिश आती होगी, हिंदी बहुत टूटी फूटी बोलते होंगे। तो इसी अधिवेशन में जॉर्ज यूल की जगह जो लैंग्वेज थी हिंदी की लैंग्वेज में जो स्पीच दी गई थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख सकते हैं इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। ठीक, हिंदी भाषा में भाषण दिया था, मतलब हिंदी लैंग्वेज में स्पीच दी गई थी। ठीक है। अच्छा एक बात और लाला लाजपत राय से आप याद रखिएगा, जो लाल बाल पाल आप लोग पढ़ते होंगे, उदारवादी और गरम नेता दल, तो गरम नेता दल में लाल बाल पाल ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में। लाल बाल पाल में मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल आपके बिपिन चंद्र पाल, तो उस इन तीनों में या एक्सट्रीमिस्ट लोगों में लाला लाजपत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेशल अधिवेशन मतलब स्पेशल सेशन में या आपके विशेष अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता की थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आगे अधिवेशन के साथ 1889। और हर जो वीडियो है उसमें हम लोग सिर्फ 2 ही अधिवेशन क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, एक साथ आप लोगों को लोड भी ना पड़े कि आपको याद करना ही करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर शेयर करें। ठीक है, इससे आपको पुण्य मिलेगा। ओके, बाय बाय।